चाहे हमारे फेस में एक छोटी सी दाग ही क्यों ना हो, हमें बहुत ज्यादा खराब लगती है। जब हमें पिंपल होती है तो हमारा जो सारा ध्यान है वो पिंपल की ओर ही चली जाती है। तो जब हमारे स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन बहुत बड़ी हमारे फेस में एक छोटी सी दाग ही क्यों ना हो, हमें बहुत ज्यादा खराब लगती है। जब हमें पिंपल होती है तो हमारा जो सारा ध्यान है वो पिंपल की ओर ही चली जाती है और ध्यान बार बार उसी की तरफ केंद्रित होने लगती है। मतलब समझ लीजिए एक छोटा सा पिंपल जब हमें इतने इरिटेट कर सकता है, तो जब हमारे स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो तो हमें कितनी टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारी स्किन है वो गॉड गिफ्ट है, लेकिन हमें उसे मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें उसे अच्छे से रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्किन का केयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपर पिगमेंटेशन बहुत बड़ी बात है, इसे आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि पिंपल के दाग हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, बट ये जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इसलिए हमें इसे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है इस चैनल में। खूब सारा प्यार दीजिए इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और जो होम रेमेडीज मैं आपको बताने वाली हूँ उसे जरूर करके देखिएगा। यदि आपको पिगमेंटेशन या फिर हाइपर पिगमेंटेशन या फिर मेलास्मा है, आप जो है जरूर अपने स्किन के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन को ध्यान दीजिए, जैसे कि हम जब कोई पौधे लगाते हैं तो जब तक हम उसमें पानी देते हैं तो वो अच्छे से खिलती है। जब हम उसको ध्यान देना बंद कर देते हैं तो वो जड़ से क्या है वो सूखना शुरू हो जाती है। तो हमारे स्किन में हमें ध्यान देना वैसे ही इम्पोर्टेंट है, हमें स्किन केयर करना वैसे ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज मेन कॉज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन? पिगमेंटेशन के मेन कारण क्या है? हाइपर पिगमेंटेशन के मेन कारण, मेन रीजन क्या है? हाइपर पिगमेंटेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन मेल। तो देखिए, पहला स्टेज जो होता है पिगमेंटेशन, सेकंड स्टेज होता है मेलिन होता है, और थर्ड स्टेज जो है वो होती है हाइपर पिगमेंटेशन। इसलिए मैंने बोला कि हाइपर पिगमेंटेशन तक हमें हमारे स्टेज को पहुंचाना नहीं है, उस रास्ते तक हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो लास्ट स्टेज है। तो बहुत ज्यादा जब मेलिन इंक्रीज हो जाती है, इस कारण से हम हाइपर पिगमेंटेशन वाले स्टेज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन इज फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज इज मेलिन, थर्ड स्टेज इज हाइपर पिगमेंटेशन। तो जब मेलिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है तो हाइपर पिगमेंटेशन में हम पहुंचना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो मेलिन इज नेचुरल पिगमेंट्स, इट इंक्रीज इन आवर हेयर्स, eyes and it gives our skin a natural color। ये ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की जो है वो नेचुरल कलर हमारे स्किन को देना शुरू कर देती है, और जिसके कारण हमारे फेस में जो है वो पैचेस हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, और जिसके कारण जो है हमारा फेस बहुत ज्यादा डल दिखने लगती है, बहुत ज्यादा खराब दिखने लगती है। इट इज अ नंबर ऑफ फैक्टर दैट कैन ट्रिगर एंड इंक्रीज इन मेलन प्रोडक्शन, बट द मेन वन आर सन एक्सपोजर। अभी जैसे कि समर चल रहा है, हमें सन रेज से हमें बच के रहना है, अपने स्किन को बचा के रखना है। सन एक्सपोजर जो है वो मेन कारण होता है, मेन कारण होता है। आप धूप में जाते हैं, सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं लगाते हैं, आप सनस्क्रीन तो लगाते ही नहीं, साथ ही साथ अपने फेस को आप कवर भी नहीं करते। जब आप धूप में जा रहे हैं, सनलाइट डायरेक्ट हमारी स्किन में नहीं पड़नी चाहिए। वो सुबह की सनलाइट की बात अलग होती है, जब हमें विटामिन डी चाहिए रहता है, वो सुबह सुबह की बात है। लेकिन 7 बजे के बाद से जो सन रेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, SPF लगा के जाइए। SPF 50 आती है, 20 आती है, जो भी आपको सुटेबल हो आप उसे लगा के जरूर जाएं। सन एक्सपोजर से हमें बहुत बच के रहना है, हमारी स्किन को डायरेक्ट सनलाइट से हमें बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। सेकंड थिंग है हार्मोन्स इन्फ्लुएंसेस। हो सकता है हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण भी आपको हो रही हो। हर चीज है जेनेटिक भी ये हो सकती है, कई बार होते हैं जनरेशन टू जनरेशन कुछ चीजें जो है वो पास होती है, हो सकता है उसके कारण भी आपको पिगमेंटेशन हो। जनरेशन फैक्टर एक जेनेटिक फैक्टर भी हो सकती है। ओके, सो डस हाइपर पिगमेंटेशन गो अवे? यस, गो अवे वो दूर जाएगी जरूर, वो ठीक होगी, बट वी हैव टू
do some skincare, we have to do home remedies, we have to consult a good doctor, we have to consult a good dermatologist। और उसके कारण से जब आप डॉक्टर के संपर्क में आएंगे, उन चीज़ों का आप ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे तो ज़रूर ये चीज़ें दूर हो जाएगी। यदि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, आगे इस वीडियो में होम रेमेडीज भी आपको देखने को मिलेगी, आप उनको ज़रूर फॉलो करिए और देखिए बहुत अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी। स्लोली रिजल्ट मिलेगी। होम रेमेडीज वैसे भी बहुत इफेक्टिव रहती है बट थोड़ी सी स्लो रहती है, ठीक है। और आप मेडिकली आप डॉक्टर से कंसल्ट करके भी करेंगे तो वो भी टाइम लेगी, क्योंकि पिगमेंटेशन जो है वो हील होने में थोड़ी टाइम लेती है, वो धीरे धीरे ही जाएगी। तो आपको पेशेंसली वो चीज को हैंडल करना है, पेशेंसली वो चीज को आपको काम करना। द स्पॉट्स इज डार्कर देन योर स्किन कलर, इट इज हाइपर पिगमेंटेशन एंड इट टेक फ्यू मंथ्स, क्योंकि वीक्स नहीं बोलूंगी, फ्यू मंथ्स to go away। slowly ये जाना शुरू होगी, but you have to take care of your skin। is vitamin C is good for hyperpigmentation? yes, विटामिन सी बहुत ही ज्यादा अच्छी है आपके हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। वो एक्चुअली जो है आपके दाग को दूर करेगी, हाइपर पिगमेंटेशन को फेड करेगी, स्पॉट्स को फेड करेगी, मेलाज्मा को ठीक करेगी, मतलब जो सेकंड स्टेज है अगर आप उस पे हैं तो उसको भी ठीक करेगी, पिगमेंटेशन को ठीक करेगी। तो कुल मिला के विटामिन सी जो है आप इनटेक भी कर सकते हैं, आप उसे अपनी स्किन में सीरम के थ्रू लगा भी सकते हैं। तो विटामिन सी जो है वो आपके स्पॉट्स को, आपके पिगमेंटेशन को, आपके पैचेस को दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो एक अच्छा सा विटामिन सी आपको लगाना जरूरी है। ओके, तो ये हो गई हाइपर पिगमेंटेशन की बात। अब चलिए हम होम रेमेडीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट होम रेमेडी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को आप अप्लाई करना शुरू करिए अपने स्पॉट्स एरिया में, अपने पिगमेंटेशन एरिया में, और हल्की सी मसाज करिए। ओवरनाइट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। जेल आती है डायरेक्ट, आप प्लांट से भी तोड़ के अपने स्किन में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सुपर, बहुत अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी। सेकेंड होम रेमेडी है राइस वाटर। राइस को जो है आपको डिप करके रखना है ओवरनाइट के लिए, सोक करना है और उसको ड्रेन कर दीजिए, राइस को अलग कर दीजिए, और जो राइस वाटर रहेगी आप उसको अपने फेस में स्प्रे करिए और एज अ टोनर उसे आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है, इसे आप डेली कर सकते हैं। एलोवेरा जेल वाली को भी आप डेली अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों जो मेथड है आप उसे डेली अप्लाई कर सकते हैं। होम रेमेडी है, उसमें आपको 1 टीस्पून टर्मरिक लेना है, उसमें ½ टीस्पून आपको मिल्क डालना है, एक अच्छा सा पेस्ट बनाइए और अपने फेस ऑल ओवर आपके फेस में उसे आपको अप्लाई करना है। आप इसे वीक में 3 टाइम्स यूज करिएगा। अप्लाई करने के 15 मिनट्स बाद आप इसे रिमूव कर दीजिए, इसे हटा दीजिए और बहुत अच्छी शाइनी, ग्लोइंग, रेडिएंट और बहुत अच्छी स्किन आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अपने खाने का भी ध्यान रखिए, बाहर की ऑयली फूड को कम कर दीजिए, हेल्दी फूड इंटेक करना शुरू करिए, जूस वगैरह लेना शुरू करिए, फ्रूट्स का इंटेक करिए और देखिएगा आपकी स्किन जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और यदि डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो ट्यूब्स वगैरह आपको देंगे, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे भी 1-2 ट्यूब्स पता है बट मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है, इसलिए बेहतर है कि आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन है वो यूज़ करें और डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके ही यूज़ करें। ये होम रेमेडीज जो मैंने आपको बताया आप उसे जरूर ट्राई करके देखिएगा, तीनों बहुत ज्यादा बेस्ट ऑसम है। साथ ही साथ यदि आपको पिंपल के स्पॉट्स हैं, एक्ने के स्पॉट्स हैं, तो आप उसमें भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। हर स्किन वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई एसिड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स ही हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट मिले तो जरूर मुझे लाइक करिएगा। मैं फिर किसी वीडियो में मुलाकात करती हूँ। अपना ख्याल रखिए और अपनी स्किन से प्यार करिए। बाय बाय।